हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आइए सॉल्व करें हम लोग इस क्वेश्चन को। एंड द क्वेश्चन इज 3 ग्राम ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ ए मेटल इज कन्वर्टेड टू क्लोराइड completely and it yielded 5 gram of chloride. Okay, equivalent weight of the metal is, मेटल ऑक्साइड लिया गया बेटा 3 ग्राम, उसको क्लोराइड में कन्वर्ट किया गया और 5 ग्राम मेटल क्लोराइड ऑब्टेन हुआ। तो बेटा इक्विवेलेंट वेट यहाँ पर मेटल का हमें बताना है कि कितना होगा। तो कैसे करेंगे बेटा फाइंड आउट इसको, आइए देखते हैं। ध्यान रहे बेटा, मिली इक्विवेलेंट, जब भी कोई रिएक्शन होता है तो उसमें मिली इक्विवेलेंट हमेशा सेम रहते हैं, वो कभी चेंज नहीं होते हैं। तो मैं यहाँ पर वही यूज कर रहा हूं बेटा टर्म मिली इक्विवेलेंट। So milli equivalent of metal oxide, milli equivalent of metal oxide equal to milli equivalent of metal chloride। ये चेंज नहीं होंगे, दोनों के बराबर रहेंगे ड्यूरिंग द रिएक्शन। milli equivalent of metal oxide, they are equal to milli equivalent of metal chloride, milli equivalent of metal chloride। ठीक है बेटा, ये चेंज नहीं होते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। आइए अब मिली इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं बेटा। तो मिली इक्विवेलेंट को फाइंड आउट करने के लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है कि वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। सो वेट ऑफ ऑक्साइड W, और मैं लिख रहा हूं यहां पर वेट ऑफ ऑक्साइड, वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड लिख देता हूं मैं, वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड। ठीक है बेटा, अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड। ठीक है बेटा, तो ये आ गए हमारे मिली इक्विवेलेंट किसके, मेटल ऑक्साइड के, इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ मेटल क्लोराइड। ये क्या हो जाएगा, वेट ऑफ मेटल क्लोराइड, वेट ऑफ मेटल क्लोराइड, ठीक है, डिवाइडेड बाई वेट ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्लोराइड डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्लोराइड। ठीक है बेटा, अब चलो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग इसको। तो वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड दे रखा बेटा 3 ग्राम ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ मेटल, है ना। तो ये दे रखा बेटा 3, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड कैसे आएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल मान लेते हैं E, ठीक है, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है बेटा 8। तो E प्लस 8 क्या हो गया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड कैसे बनेगा बेटा, मेटल प्लस ऑक्सीजन। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड का मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हमें पता नहीं है तो हमने E मान लिया, क्योंकि पूछा गया है क्वेश्चन, वही तो पूछा है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ही तो पूछा गया है। ओके, सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल E प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन 8 इक्वल्स टू, इधर वेट ऑफ मेटल क्लोराइड दे रखा है कितना 5 ग्राम, तो ये हो जाएगा बेटा 5 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल E ही कंसीडर किया है, प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन 35.5 होता है बेटा। ठीक है, तो ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखो ये कितना हो जाएगा बेटा, हम इसको सॉल्व कर ले तो 3E, ठीक है, प्लस 35.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा बेटा 106.5, 106.5 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 5E, और प्लस में हो जाएगा हमारा 40, 5E प्लस हो जाएगा बेटा
40। ठीक है, अब ई को एक साथ कर लो और जो दूसरा डिजिट 105.5 40 इसको एक साथ कर लो। तो देखो 106.5 माइनस 40 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5e माइनस 3e। ठीक है बेटा, तो यहां पर ये बचेगा जाकर के 66.5 0 इक्वल टू ये बचेगा 2e। तो e का वैल्यू कितना आएगा बेटा, हेंस e विल बी इक्वल्स टू 33.25 33.25 आ जाएगा। और बेटा ये देख लेते हैं हम लोग कि कहां दिया हुआ है। तो 33.25 ये जो आया इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल आ गया हमारा 33.25। दिस इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल और ये दिया हुआ हमारा बेटा ऑप्शन नंबर 2 में। सो ऑप्शन सेकंड इज द ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ बेटा। सो ऑप्शन 1 is the right answer of this question. Final answer of this question is option number 1. Equivalent weight of metal is 33.25. This is given in option number 1st. Okay beta, hope you understand this explanation. Thank you very much.